अगर एसपी साहब कहीं दौरे के लिए जाते हैं तो उनके आगे पीछे पुलिस की जिप्सी होती है, पूरी सिक्योरिटी के साथ एसपी साहब कहीं दौरे के लिए जाते हैं। लेकिन आज जब एसपी साहब एक होटल के अंदर जा रहे होते हैं तो वो अपना भेष बदल कर जाते हैं और वहाँ पर वो खुद अपने आप को एक ट्रक ड्राइवर के भेष में लेकर जाते हैं और एक होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी होती है। उस लड़की से कहा जाता है कि मुझे एक कमरा चाहिए। लड़की कहती है कि ठीक है, आपको कमरा मिल जाएगा, इतने पैसे आपके लगेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, पर साथ साथ में मुझे एक लड़की भी चाहिए और मैं यहाँ पर आराम से अपनी रात को गुजारना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है कि ठीक है, आप ये फ़ाइल ले लीजिए, इनमें से कोई लड़की आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, एसपी साहब जो यहाँ पर ड्राइवर के भेष में होते हैं वो उस फाइल को देखते हैं और फाइल को देखकर वहाँ पर वो पन्ने पलटने लगते हैं और एक पन्ने पर जाकर एक लड़की को देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं, उसे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो खुद उस कमरे में पहुंच जाते हैं और उस कमरे के अंदर वो लड़की पहले से ही बैठी होती है। जब उस लड़की का आमना सामना यहाँ पर एसपी साहब से होता है तो बस वो वहाँ पर देखते ही रह जाते हैं। जो सामने बैठी होती है औरत, वो कोई और नहीं होती, इनकी खुद की पत्नी होती है। दोस्तों, एसपी साहब जब उससे बातचीत करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पर पहुँची कैसे, तो दोस्तों एक कहानी ऐसी बताई जाती है जिस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना ब्रेक के इस पूरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक कहानी को जरूर सुनिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यहां पर जो एसपी साहब होते हैं अपनी पत्नी से अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहा करते हैं और कई दिन के बाद पत्नी से मिलने के लिए आया करते हैं। दोस्तों, अपनी पत्नी को जब फ़ोन किया करते तो ज़्यादातर उनका फ़ोन बिजी आया करता। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी क्यों होता है। तो कभी तो कहती कि मैं तो, मेरी पानी की टंकी ख़राब हो गई है, मेरा कूलर ख़राब हो गया है, उनके पास फ़ोन कर रही थी। कभी अपने माता पिता के पास फ़ोन कर रही थी। इस तरह से वो एसपी साहब को बताया करती है। एसपी साहब को उसके ऊपर कुछ शक होने लगता है कि तेरी बीबी का चाल चलन ठीक नहीं है और उसे उड़ती उड़ती खबर ऐसी मिल जाती है कि तेरी बीबी तो होटलों के अंदर जाती है। दोस्तों, इस सब का पता करने के लिए एसपी साहब खुद अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलकर एक ड्राइवर के भेष में उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर ये चर्चाएं हुआ करती हैं। दोस्तों, जब वहां पर वो होटल का कमरा लेते हैं और इस लड़की को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद जब सामने कमरे में जाकर देखते हैं तो उनकी खुद की बीबी सामने होती है। दोस्तों, एसपी साहब को देखकर जो बीबी होती है एकदम से टूट जाती है, चरणों में गिर जाती है। यहाँ पर एसपी साहब उसे खड़ा करते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तुम यहाँ कैसे पहुँची। तो यहाँ पर जो उसकी मैडम होती है वो कहने लगती है कि मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, मैं फ़लाँ लड़के से प्यार करती हूँ और वो लड़का मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है। एसपी साहब जब पूरा वाक्य सुनते हैं तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि तेरे घर में किसी भी तरह की कमी नहीं है, लेकिन तेरे पास टाइम की कमी है, शायद इस वजह से तेरी बीवी ने तेरे साथ में ऐसा किया है। दोस्तों, उसके बाद उसे अपने साथ वहाँ पर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और बिठाकर सीधे अपने घर पर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके पास फ़ोन करवाया जाता है कि उसको फ़ोन करो और उसे अपने घर पर बुलाओ। दोस्तों, यहाँ पर जो बीवी होती है थर थर कांपने लगती है कि तेरे साथ में और तेरे प्रेमी के साथ में आज बहुत ही गलत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अब एसपी साहब के सामने वो कुछ नहीं कह पाती, तुरंत ही अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और उसे यही कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मेरे पास मिलने के लिए फटाफट आ जाओ। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ देर के बाद वो लड़का सीधे इनके घर में पहुंच जाता है और जब सामने एसपी साहब को देखता है, उनकी पत्नी को देखता है, तो एकदम से बिखरने लगता है, एकदम से टूटने लगता है। और यहाँ पर एसपी साहब उससे कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो मेरे अंदर नहीं है। मेरे से मेरी पत्नी को खुशी नहीं मिलती, तुमसे इसे खुशी मिलती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में कुछ गलत करने वाला नहीं हूँ, तुम आओ अंदर बैठो। उसके बाद उसके लिए चाय पानी बनाया जाता है, उसे चाय पानी पिलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी क्योंकि मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है खुद एसपी साहब के चरणों में गिर जाती है और सोचने लगती है कि ये लड़का तो बेरोज़गार है और ये एसपी साहब हैं, मैं इनको छोड़कर इसके साथ गई तो मेरा
मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। जो बात उसे पहले सोचनी चाहिए थी, आज वो इन बातों को सोचकर रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब अपने निर्णय को नहीं बदलते। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो भी आपका सामान है, जो भी आपके कपड़े हैं, वो सब एक बैग में पैक करो और इस लड़के के साथ बैठकर यहाँ से जाओ। मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ, तुम दोनों खुशी खुशी एक साथ में रहो। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो मानते ही नहीं। यहाँ पर इस लड़की के माता पिता को भी बुला लिया जाता है, उन्हें सारा वाक्य बताया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आज के बाद तुम्हारा रिश्तेदार ही रहेगा, मैं आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, आज के बाद मेरा इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल देते हैं और उस लड़के के साथ उसे भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एसपी साहब एक बार बैठकर सोचने लगते हैं कि तूने गलत किया या सही किया। फिर उनके मन में आता है कि तूने सही किया, आज तो ये इस लड़के के साथ है और इस तरह से तुझे होटल के अंदर मिली है, कल ये और भी लोगों के साथ इसी तरह से होगी और पता नहीं ये कितने लोगों के साथ इस तरह से इसने संबंध बनाए हों। इसलिए एसपी साहब अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं और उसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद एसपी साहब के जीवन में एक बहुत ही सुंदर और एक सुशील लड़की आती है जो एक बहुत ही गरीब परिवार से होती है। उस लड़की के साथ एसपी साहब शादी करते हैं और शादी करके अपने घर को बसाते हैं। एसपी साहब उस लड़की को लेकर फिर अपने साथ ही रहते हैं। जहाँ पर भी एसपी साहब की पोस्टिंग होती वहीं पर लड़की को अपने साथ ले जाया करते हैं। दोस्तों, इस तरह से उनका जीवन आगे कटने लगता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बड़ी बात कि क्या एसपी साहब ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? एसपी साहब को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों, आप सभी का शेयर हमें आगे बढ़ाता और इसी तरह से हम अच्छी अच्छी कहानी आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,